स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल और देखिए शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। ये जो खबर है एक तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आ रही है, दूसरी सियासी जगत से जुड़ी हुई है। अशोक चांदना वर्सेस राजेंद्र राठौड़। ट्विटर पर अशोक चांदना और राजेंद्र राठौड़ भिड़ गए। दरअसल पुष्कर में आज जो घटनाक्रम रहा है एक सभा में जूतम पैजार का, उस पर ये आर पार की लड़ाई पर उतर आए हैं, वार पलटवार हुए हैं। पुष्कर की घटना पर अशोक चांदना ने आज ट्वीट किया और उसमें लिखा कि आज एक अजीबोगरीब नजारा देखने को मिला। 72 शहीदों के मारने के आदेश देने वाले तत्कालीन मंत्री राजेंद्र राठौड़ के मंच पर आने पर तालियां बजी और जिनके परिवार के लोग आंदोलन में जेल गए उन पर जूते फेंके गए। इस पर राजेंद्र राठौड़ ने अशोक चांदना पर पलटवार किया और उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि दूसरों पर तोहमत लगाने से पहले अपने गिरेबां में झांक कर देखें। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए ट्विटर पर दो कद्दावर शख्सियतें आपस में भिड़ गई हैं। पहले अशोक चांदना ने तंज कसा, जिसके बाद राजेंद्र राठौड़ ने उस पर पलटवार किया। पुष्कर में एक सभा के दौरान जिस तरह जूतम पैजार की स्थिति बनी उसे लेकर अशोक चांदना ने एक ट्वीट किया था और उन्होंने ये लिखा था कि अद्भुत नजारा देखने को मिला। 72 शहीदों के मारने के आदेश देने वाले के मंच पर आने पर तालियां बजी और जो लोग जिनके परिवार के लोग आंदोलन में जेल गए उन पर जूते फेंके गए। इस पर राजेंद्र राठौड़ ने पलटवार कर लिखा कि अपने गिरेबां में झांक कर देखो, आखिर हुजूर यह हालात क्यों बने। बहरहाल इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं सहयोगी बाबूलाल धायल इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। बाबूलाल, देखिए अशोक चांदना ने अच्छा खासा एक ट्वीट किया, उसमें काफी थ्रेड्स भी थे और उस पर राजेंद्र राठौड़ रीट्वीट कर रहे हैं एक ऐसी घटना पर जो दोनों ही धड़ों को सवालों के कटघरे में खड़ा करती है। जी बिल्कुल। जिस वक्त गुर्जर आंदोलन हुआ था वो वसुंधरा राजे की सरकार का पहला कार्यकाल था। 2003 से 8 के दरमियान जब आंदोलन हुआ था तो बहुत सारे जो है गुर्जरों की मौत हुई थी और आंदोलन में फायरिंग हुई थी। उसी बात का जिक्र किया था। अशोक चांदना जब आज वहां पर पहुंच रहे थे तो हालात आपके सामने जैसे आपने देखे हैं, तो वो चीजों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। उनको लगा ये आखिर हो क्या रहा है, क्योंकि एक तरह से बीजेपी का मन सजा हुआ था। बीजेपी के बड़े नेताओं को बुलाया गया था। कांग्रेस के नेता गए जरूर थे लेकिन शायद ऐसा लग रहा है कि उनको मन से नहीं बुलाया गया था। तो भीड़ जो है वो सचिन पायलट की समर्थक ज्यादा नजर आ रही थी वहां पर, तो उनको लगा कि पायलट यहाँ पर क्यों नहीं है। तो भीड़ में जो गुस्सा था वो इस रूप में प्रकट हुआ। तो राजेंद्र राठौड़ जब वहां खड़े हुए तो भीड़ ने तालियां बजाई, तो अशोक चांदना इन चीजों को शायद बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने इन शब्दों के जरिए अपनी पीड़ा जाहिर की। तो जब उन्होंने अपनी पीड़ा जाहिर की तो राजेंद्र राठौड़ को मौका मिल गया और उन्होंने कहा कि जो हालात बने हैं ये इसलिए बने कि दावेदार कोई और था और किसी और के आप लोग साथ हो गए। तो जो दूसरों ने मदद करी उसकी वजह से जिनको क्रेडिट मिलना चाहिए था वो आप हक उनका खा रहे हैं। तो ये जो शब्द बाण छिड़े हैं और जिस तरह से राजनीति गर्म हो रही है दोनों पक्षों के बीच में, तो एक दूसरे पे हमलावर है। और अभी प्रदेश की जो सियासी फिजा है उसमें कांग्रेस और बीजेपी में भी अपने अपने धड़े हैं, लेकिन इस बीच में अशोक चांदना ने एक नई बहस को जन्म दे दिया है कि आखिर आप किसी भी पार्टी में रहो लेकिन उस पार्टी में भी कितनी धड़ेबंदियां हैं कि आप ही का वर्ग आपको जो ना पसंद नहीं कर रहा तो उसके पीछे की सोच क्या है। जो लोग उस आंदोलन के दौरान जेल में गए थे, जिन्होंने कष्ट सहे थे, जिनका खून बहा था, अगर उनको ही आज मंच पे सम्मान नहीं मिल रहा है और उन नेताओं को सम्मान मिल रहा है जो उस वक्त की सरकार का हिस्सा थे, तो उनकी पीड़ा अपनी जगह पर वाजिब है। तो राजेंद्र राठौड़ ने जो कहा है, लेकिन देखिए राजेंद्र राठौड़ ने भी दुखती रग को ही छेड़ा है अगर हम कहें, क्योंकि आंदोलन के दौरान जब अशोक चांदना पर ट्रस्ट किया गया था कि वो जाएंगे और मामले को सुलझाएंगे, तो जैसी उनसे परफॉर्मेंस की उम्मीद थी वो सरकार के लिए वैसा परफॉर्म करके दिखा नहीं पाए। तो एक तरह से कहें तो उनकी दुखती रग को ही राजेंद्र राठौड़ ने पकड़ा और छेड़ा। बिल्कुल छेड़ा ही। और देखिए अशोक गहलोत की सरकार में अशोक चांदना को काफी प्रमोट भी किया गया। एक विकल्प भी बनाना चाहते थे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की, एक मजबूत वफादार जो लॉयलिस्ट जो है ना उनको चाहिए था। उनको मौके भी दिए गए। कर्नल बैसला जब 2 साल पहले आंदोलन कर रहे थे करौली में, जब पटरी उखाड़ रहे थे एक बार फिर से ये गए, तो वहां पर भी कर्नल बैसला ने उनको ज्यादा तवज्जो नहीं दी और मिलने तक से इनकार कर दिया था। तो जो गुर्जर जो समाज है उसमें एक बड़ी, मतलब वो मंत्री हो सकते हैं लेकिन एक जो
स्वीकार्यता होनी चाहिए थी, वो शायद नहीं बनी और आज जब वो वहां पर गए तो उनको वोटिंग का सामना करना पड़ा। लेकिन दूसरी तरफ राजेंद्र राठौड़ जो 15 साल पहले जो घटना हुई थी उस दौरान जब वो सरकार का हिस्सा थे, जब उनके सामने सारी चीजें हो रही थी, जब वो मंच पे गए तो लोगों ने स्वागत किया। इसका मतलब ये था कि मंच बीजेपी का सजाया हुआ था, कांग्रेस के नेताओं के लिए जगह उसमें नहीं थी और कर्नल बैसला के बेटे बीजेपी में अपनी राजनीतिक संभावनाएं तलाश रहे हैं और वहां से वो टिकट पाना चाहते हैं। कांग्रेस में उनकी दिलचस्पी है नहीं और वो पायलट से बड़ा अपने आप को बनाना चाहते हैं। लेकिन भीड़ जो है, जो गुर्जर समाज है, उसमें शायद अभी फैसला को और अशोक चांदना को कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी कि इन दोनों को अगर अपनी अपनी पार्टियों में विकल्प बनना है तो अभी बहुत कुछ इन लोगों को संघर्ष करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर ये जो समाज है वो इनको स्वीकार कर पाएगा। फिलहाल तो आरोप प्रत्यारोप के सिलसिले लगते रहेंगे, लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि अशोक चांदना को लगा कि उनका समाज उनको इस तरह से जो है विरोध क्यों कर रहा है, तो ये सोचने का विषय था। उन्होंने अपनी पीड़ा इस तरह से जाहिर की तो राजेंद्र राठौड़ को मौका मिल गया। बिल्कुल, और जिस घटना का आपने जिक्र किया दरअसल उसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल था और इंटरेस्टिंगली उस पोर्शन को कितने अच्छे से राजेंद्र राठौड़ ने अपने तंज में लिया है, जब वो कह रहे हैं कि दूसरों की पकी हुई फसल काटकर अगर आप अपने खेत पर ले जाओगे तो ऐसे ही परिणाम निकलेंगे। लेकिन देखिए, अशोक चांदना ने कुल 2 ट्वीट किए, एक में उनकी बात पूरी नहीं हो पाई थी। उन्होंने ये भी एक्सपेक्ट किया था कि बीजेपी की ओर से इस घटना को लेकर या तो वहां पर रोका जाएगा और सभी को बराबरी की जगह दी जाएगी। ये दिखता है अशोक चांदना के ट्वीट में। जी बिल्कुल दिखता है, सारी चीजें दिखती है, लेकिन इसमें बीजेपी के भी सारे नेता नहीं है। आप देखिएगा कि कर्नल बैसला के समय प्रहलाद गुंजल भी आंदोलन कर रहे थे, लेकिन उनकी आखिर तक पटरी नहीं बैठी कर्नल बैसला से और वो मंच का हिस्सा नहीं है। जो प्रहलाद गुंजल के धुर विरोधी ओम बिरला वो मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया वो वहां पर है। तो सरकार की ओर से भी मंत्री गए, लेकिन उनको वो तवज्जो और वो मान सम्मान नहीं मिला। तो अब ये जो चीजें हुई उसको बर्दाश्त कैसे कर सकते हैं अशोक चांदना। उनको लग रहा है कि मेरे लिए मेरे समाज का मंच पराया हो गया। हालांकि वो कर्नल बैसला की रेस्पेक्ट करते रहे। एक्चुअली देखिए बाबूलाल, आप अपनी बात को जारी रखिएगा, लेकिन जिस घटना की हम बात कर रहे हैं उस घटना की तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, और देखिए हम उनको ये बताना चाहते हैं कि दरअसल आज हुआ क्या हुआ। पुष्कर में यह है कि अस्थि विसर्जन से पहले मेला मैदान में एक विशाल जनसभा आयोजित की गई, जिसमें श्रद्धांजलि देने के लिए आए राजस्थान सरकार के जो मंत्री थे उन्हें भारी विरोध का सामना करना पड़ा। न केवल अशोक चांदना, शकुंतला रावत भी नारेबाजी के निशाने पर रहीं। देखते ही देखते एक सामाजिक मंच राजनीतिक अखाड़ा बन गया और यही राजनीतिक अखाड़ा अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर नजर आ रहा है। जैसे ही मंच पर बोलने के लिए मंत्री शकुंतला रावत और अशोक चांदना पहुंचे, लोगों ने हंगामा कर दिया। जैसे अशोक चांदना ने बोलना शुरू किया तो लोग आक्रोशित होकर पानी की बोतलें, चप्पल, जूते फेंकना शुरू कर दिए और एकाएक जिस तरह से हालात बिगड़े उसे काबू करने के लिए मंच से काफी प्रयास तो जाहिर तौर पर हुए, लेकिन पुलिस को भी काफी मशक्कत करनी पड़ी। इसी घटना का जिक्र भी बाबूलाल लगातार कर रहे हैं और अब इंटरेस्टिंगली इसी बात को लेकर अशोक चांदना ने ट्वीट किया था और राजेंद्र राठौड़ को निशाने पर लिया था और राजेंद्र राठौड़ ने उनकी दुखती रग को पकड़ते हुए तंज कसा, पलटवार किया ट्विटर पर। बहुत बहुत शुक्रिया बाबूलाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। बीजेपी ने जयपुर हेरिटेज निगम में विकास कार्य और सफाई व्यवस्था को लेकर जमकर हंगामा किया। इस दौरान कांग्रेस और बीजेपी नेताओं में हाथापाई तक की नौबत आ गई। करीब 2 घंटे तक निगम परिसर में अफरा तफरी रही। हेरिटेज की मेयर ने पशुधन में फैल रही लंपी से मुक्ति के लिए यज्ञ का आयोजन रखा था। उसी दौरान बीजेपी पार्षद पहुंचे और पंडित के रोकने के बावजूद हवन में जबरन आहुतियां देने लगे। हंगामे के बीच पूजा की थाली गिर गई, जिसके बाद कांग्रेस और बीजेपी के नेता आमने सामने आ गए। मेयर ने कहा कल फिर से लंपी को भगाने के लिए हवन यज्ञ पूरा करेंगे और जब तक लंपी खत्म नहीं होता वो चप्पल नहीं पहनेंगे। संप्रदाय के पूरे पार्षद लामबंद हैं, उसको काम नहीं करने दे रहे हैं और 2 मंत्री अलग अलग रूप से काम कराने के लिए उन पर बाध्य करके दबाव डालते हैं। इसलिए 2 मंत्रियों की लड़ाई का अखाड़ा और संप्रदाय का आधार पर विभाजन, ये हेरिटेज नगर निगम का दुर्भाग्य है। इस कारण से जयपुर शहर की सारी गलियां, सारी नालियां, सारी सफाई की व्यवस्था, सारा विकास रुका हुआ है। इसके लिए ये आज हमने आंदोलन किया और एक तरह से गहलोत सरकार ने इन सबको पंगु बना दिया है, इसलिए इसके लिए भी जिम्मेदार राज्य सरकार ही है।
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज चूरू के राजगढ़ कस्बे पहुंचे। उन्होंने राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का शुभारंभ किया। साथ ही खेल स्टेडियम सिद्धमुख में कॉलेज कबड्डी अकेडमी एसओजी थाने का शिलान्यास भी किया। संबोधन में सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों की वजह से राजस्थान में खेलों को बढ़ावा मिल रहा है। सीएम ने यह भी कहा कि प्रदेश में बालिका शिक्षा को बढ़ावा दिया गया है और चिकित्सा के क्षेत्र में चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से आम जनता को लाभ मिला है। 25 बीघा जमीन दे रहे हैं लगाने के लिए। ये जो फैसले किए हैं इसलिए कि जो प्रतिभाएं हैं एक से दो के खोज हो, जो मैं समझता हूँ कि एक माहौल बनेगा, साल भर माहौल रहेगा और साल भर कुछ कुछ गतिविधि चलती जाएगी। तो माहौल बनाने में हम कामयाब हुए हैं। अब ब्लॉक स्तर पर हो रहे हैं, फिर जिला स्तर पर होंगे, फिर स्टेट स्तर। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि प्रदेश में अगली बार से किसानों की तर्ज पर युवाओं और छात्रों के लिए भी अलग से बजट होगा। मुख्यमंत्री गहलोत ने सीकर जिले के फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के खोटिया गांव में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक के ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम का उद्घाटन किया। फतेहपुर सालासर फतेहपुर बेसवा रोड का लोकार्पण किया और फतेहपुर में नेचर पार्क की आधारशिला भी रखी। सरकार करेगी, अच्छे कोच मिले, मैदान तैयार होंगे, वो हमारा नाश्ता का नाम ये हमारी टीम है। उस टीम को लेके हम लोग चलते हैं। सर भाव भी फैलेगा इससे? बिल्कुल। खिलाड़ी जो मैदान में होता है वो जाति वर्ग धर्म खेल को खेल की भावना से खेलता है। ठीक कह रही है। उसी रूप में हम चाहते हैं कि देश में शांति सद्भावना भाईचारा प्यार मोहब्बत रहे, हिंसा नहीं हो। तो प्रधानमंत्री जी मैं बार-बार मांग कर रहा हूँ, आप भी अपील करो पूरे मुल्क के अंदर। आज जो माहौल बन गया हिंसा का तनाव का, वो उचित नहीं है देश के लिए। उनको अपील करनी है, उनका असर होगा क्योंकि वो प्रधानमंत्री है। बीजेपी ने मुख्यमंत्री गहलोत के चौमू दौरे पर सवाल उठाए। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री गहलोत को चौमू में चल रहे तबादला उद्योग पर भी कुछ बोलना चाहिए था। शर्मा ने कहा चौमू में पोस्टिंग के लिए अधिकारियों को मोटी रकम देनी पड़ रही है। का पैसा लेकर ट्रांसफर करना और पैसे लेकर उनको निरस्त करना या यहां रहने के लिए भी पैसे देने पड़ रहे हैं और इसका विरोध आपके कांग्रेस के कार्यकर्ता कर चुके, मंत्रियों के सामने कर चुके, प्रदेश के संगठन के सामने कर चुके, लेकिन उसके बावजूद भी शून्यता है, कोई जवाब नहीं है। मुख्यमंत्री जी क्या राजस्थान के अंदर लाखों गायें लंपी वायरस की वजह से मौत की ग्रास में चली गई, उसके बावजूद भी सरकार के अधिकारी कर्मचारियों का ऐसा कोई कदम नहीं है जिससे किसानों को राहत मिल सके। क्या इसके बारे में आपके पास दो शब्द है? किसानों का बीमा जमा कराने के उपरांत भी लंपी वायरस से मौत के बाद क्लेम नहीं मिलना और उसके बावजूद भी सरकार चुप रहे, क्या ये आपका मौन उन किसानों के दर्द को बयां कर रहा है? आरएसी परेड ग्राउंड धौलपुर में सोमवार को शुरू हुए ग्रामीण ओलंपिक खेलों के द्वितीय चरण के दौरान जब प्रतिभागियों ने नृत्य पेश किया तो घूमर नृत्य पर महिला अधिकारी और महिला जनप्रतिनिधि भी अपने आप को थिरकने से नहीं रोक पाए। इस दौरान धौलपुर विधायक शोभारानी कुशवाहा, नगर परिषद धौलपुर की सभापति खुशबू सिंह, धौलपुर उपखंड अधिकारी भारती भारद्वाज और धौलपुर प्रधान सीता देवी कुशवाहा ने घूमर पर नृत्य किया। वहां मौजूद खिलाड़ियों और अन्य अधिकारी कर्मचारियों ने ताली बजाकर सबका उत्साह बढ़ाया। जयपुर में जेडीए की ओर से श्राद्ध के मौके पर अपने पूर्वजों की स्मृतियों को संजोने के लिए नवाचार किया गया। जेडीए शहरवासियों को अपने पूर्वजों की याद में पेड़ लगाने की अपील कर रहा है ताकि शहरवासी पूर्वजों की याद को एक पेड़ के जरिए हमेशा हरा भरा रख सकें। बता दें, शहर की हरियाली बढ़ाने के मकसद से जेडीए इस मॉनसून में 1 लाख पौधे लगा रहा है। जेडीए की इस पहल में लोग बढ़ चढ़कर अपने पूर्वजों की याद में पौधे लगा रहे हैं। देखिए कि मैं ये जन सहभागिता के माध्यम से तो मैं अभी 10,000 के लगभग मैंने लक्ष्य ले रखा है। बाकी मैं जयपुर विकास प्राधिकरण के माध्यम से भी 90,000 पौधे विभिन्न जगहों पर रोपित कर रहा हूँ। उसमें मेरे आप देखेंगे कि सेंट्रल पार्क में भी मैंने 5,000 पौधे एक अलग मियावाकी पद्धति से लगाए हैं। इसके अलावा आप यदि चलेंगे मेरे साथ में वुडलैंड पार्क में तो वहाँ मैंने 40,000 पौधे लगाए हैं। ऐसे ही आप चलेंगे, मेरा एक स्वर्ण जयंती पार्क है, उसमें मैंने अभी 15,000 पौधे रोपित कर चुका हूँ और धीरे धीरे मैं आम जन को भी एक रियायती दर पे पौधा दे रहा हूँ।
जो हम जेडीए के द्वारा हम उसको 140 रुपये में खरीदते हैं और मात्र 20 रुपये में आमजन को उपलब्ध कराते हैं 5 फीट हाइट का पौधा, और उनको कहते हैं कि आप ये पौधा ले जाइए, आप अपने घर में आसपास के क्षेत्र में जहाँ भी आपको सुव्यवस्थित जगह लगती है वहाँ पौधारोपण करें। क्यों ना हम ये सोचते हैं कि पेड़ पौधों को भी हम एक तरीके से जीव ही तो है, इसमें भी तो सांस लेता है और हमको सांस देता है, क्यों ना हमको भी उसी तरीके से जीव मान के इसकी सेवा की जाए, इसको पानी दे के, इसको पूरा इसको पोषित करके। ये कोटा में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के प्रयासों से पहली बार 2 दिवसीय राष्ट्रीय रक्षा MSME कॉन्क्लेव और एग्जीबिशन कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट की मौजूदगी में कार्यक्रम का उद्घाटन हुआ। इसमें छोटी बड़ी कई कंपनियां मौजूद हैं। ये पहली बार कोटा की धरती पर हो रहा है। इसके लिए मैं यहाँ के माननीय सांसद और भारत की लोकसभा के स्पीकर श्रीमान ओम बिरला जी को धन्यवाद करता हूँ कि जो चीज़ें हम कर रहे हैं, हमारी MSME कर रही है या हमारे DPSUs कर रहे हैं, उसकी जानकारी आम आदमी तक कैसे पहुँचे, ये उसका एक बहुत अच्छा नमूना है। इसी तरह के और भी MSME के हमारे जो शो हैं वो होने चाहिए। अलवर के राजकीय महिला चिकित्सालय में जमकर हंगामा हुआ। बताया जा रहा है यहां भर्ती प्रसूता की ब्लीडिंग नहीं रुकने के बाद परिजनों ने बार बार कर्मचारी और डॉक्टरों को बताया, लेकिन बावजूद इसके अस्पताल में डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ ने महिला की केयर नहीं की। इसके बाद परिजनों ने हंगामा किया। यह हंगामा इतना बढ़ा कि परिजन हॉस्पिटल स्टाफ के साथ मारपीट पर उतर आए। इस हंगामे की वजह से 1 घंटे तक अस्पताल में कोई काम नहीं हो पाया। बाद में पहुंची पुलिस ने हंगामा कर रहे परिजनों को पकड़ा और थाने ले गई। यहाँ भर्ती कर दिला के और लाने के बाद में जैसी लाया उसी को से यहाँ ही कुछ कोई देखा भाड़ी ना करी। अब 10 बजे कह रहा है क्योंकि इसको इमरजेंसी में भेजो, इसको लिए ब्लेड लाओ। ब्लेड लेने चला गया वहाँ बैंक में, 3 घंटा वहाँ लाइन में रहा, वहाँ से ब्लेड लेके नहीं लाया। फिर ब्लेड रखो रहो, उसको भी नहीं लगा रहे। जब उनसे बोलिए भैया ने, जब उनसे उठ पटांग बोल रहा है ले जाओ तुम्हारा मरीज को। कौन बोल रहा था? वो डॉक्टर जो देख रहे हैं। अच्छा, तो वो बोल देते पहले कि भाई इमरजेंसी में जाएगी, ब्लेड की जरूरत है, हम ब्लेड लाता हमारे मरीज के लिए। नहीं, उनका कहना ये है कि आपके करीब 10-15 लोग अंदर हंगामा करके आए हैं। एक ला भैया हमारे 10-15 कहाँ भाई, एक मरीज के संग 10-15 थोड़ी रहेंगे। जयपुर के अमानी शाह दरगाह में सालाना उर्स से पहले एक नई पहल की गई है। दरअसल दरगाह में आम लोगों के लिए एक मेडिकल कैंप लगाया गया और यहां आए लोगों को चिकित्सकीय सेवाओं के साथ मुफ्त दवाएं भी दी गईं। दरगाह कमेटी के मुताबिक सूफी दरगाह शुरू से ही मानव सेवा का केंद्र रही है। ऐसे में इस तरह प्रयासों से मानव सेवा की दिशा में सभी दरगाहें मिलकर काम करें ताकि लोगों की ज्यादा मदद हो सके। बात की जाएगी और इसकी कोशिश की जाएगी कि दरगाहें दरअसल फैज़ पहुंचाने की एक ज़रिया है और इस्लाम इसी तरह ये सबक देता है कि तुम आवाम की, लोगों की मदद करो। यहाँ जो आज ये कैंप लगाया गया है, इसमें सैकड़ों लोगों को फ्री कई तरह के इलाज, जनरल जानकारियाँ और ख़ास तौर से शराब मुक्ति के बारे में यहाँ पर सारी दवाएं तो सभी फ्री दी जा रही है। दरगाहों के ऊपर इस तरीके के अवामी खिदमत और जो इंसानी खिदमत के लिए आगे आना चाहिए। इसी इरादे से ये कुछ किया गया है कि ताकि जो है आवाम को फ़ायदा हो, औरतों का स्वास्थ्य सही रहे और जो आज जो नशे का जो हालात चल रहे हैं जो नौजवानों के अंदर, ख़ासकर इस कैंप का एहतमाम इसलिए किया गया है कि नशा मुक्ति की दवाइयाँ यहाँ से बिल्कुल फ्री मिल रही है। फिलहाल इतना ही, मुझे दें इजाज़त, नमस्कार।